नमस्कार दोस्तों, मैं किंजल चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का पास फाइंडर पर। दोस्तों आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही मेरी अकेडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। दोस्तों आज हम टॉपिक करने वाले हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। तो आज हम इस टॉपिक को जानेंगे, समझेंगे। आपको मालूम ही है अर्थ अभी इंपैक्टेड हुआ है और जल्दी थोड़ी देर में और ज्यादा होने वाला है इस जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म से। तो ये है क्या क्या होता है कोरोनल मास इजेक्शन, क्या होता है सोलर फ्लेयर, तो इन सारी चीजों को आज हम जानेंगे समझेंगे। तो दोस्तों मुझे मालूम है आप लोगों ने ये टॉपिक अब तक ऑलरेडी अखबार में, न्यूज चैनल्स में, अन्य वीडियो में भी देखा होगा, लेकिन उन सभी मैंने भी देखा और उन सभी में एक चीज अगर मिसिंग थी तो वो थी उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं की गई है कहीं भी हर जगह बस बता दिया गया है कोरोनल मास इजेक्शन सन से होता है, लेकिन क्यों होता है, क्या कारण है, वो नहीं बताया गया है और उसी को आज हम जानेंगे समझेंगे। तो बहुत ही एनालिटिकल वीडियो होने वाला है, एक्सप्लेनेटरी वीडियो होने वाला है, जो कि आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों ये दो भाग में होगा। पहला भाग है साइंस बिहाइंड जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, कैसे जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म बनता है, क्या उसके पीछे कारण है, क्या साइंस है, वो समझेंगे। और दूसरे भाग में जो कि आज ही आएगा उसमें हम समझेंगे कि भाई क्या क्या इंपैक्ट हो सकता है इस जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म का, पास्ट में क्या क्या इंपैक्ट हो चुका है। तो अलग अलग इवेंट से बहुत इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, वो हम सेकंड भाग में देखेंगे। तो चलिए पहला भाग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जियो मैग्नेटिज्म किसको कहते हैं? तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है उसे कहते हैं जियो मैग्नेटिज्म। क्यों होता है अर्थ का मैग्नेटिज्म? तो अर्थ के आउटर कोर से इसका लेना देना है, ये हम सेकंड भाग में समझने वाले हैं कैसे अर्थ की मैग्नेटिज्म बन रही है। पर अभी के लिए बस मान के चलिए, जैसा आप जानते हैं अर्थ में एक मैग्नेटिज्म होती है। तो अर्थ की मैग्नेटिज्म अगर आप देखें तो अर्थ के चारों तरफ कहीं तो एक्सटेंड करती है, ये जो एक्सटेंड कर रही है इस जो रीजन तक आप देखें अर्थ की मैग्नेटिज्म इस प्रकार से आप एक्सटेंड करते हुए देख रहे हैं, वो क्या है उसका मैग्नेटोस्फीयर, वो क्या है उसका मैग्नेटोस्फीयर। तो दोस्तों कई बार कुछ ऐसा हो जाता है कि इस मैग्नेटोस्फीयर में कुछ चेंजेस आ जाती हैं, कुछ बड़ी बड़ी डिस्टर्बेंस, मेजर डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म आ चुका है। तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म और कुछ नहीं है, इस मैग्नेटोस्फीयर में डिस्टर्बेंस है और मुख्यतः उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण है सोलर विंड। तो अब सोलर विंड क्या होता है? अभी तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म समझे ही, अब एक नया टर्म सोलर विंड। तो सोलर यानी सन और सन से आने वाला कोई विंड। तो अगर दोस्तों ये समझना है तो सबसे पहले आइए सन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो दोस्तों अगर आप सन को देखें तो सन का जो लेयर जो आप देखते हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फोटोस्फीयर। तो दोस्तों ये कुछ वो वाला भाग है सन का जो आप देखते हो और ये सबसे ठंडा भाग होता है सन का। इसके बाद दोस्तों आप देखें तो ऊपर आता है क्रोमोस्फीयर, कुछ ऑरेंज कलर का जो एटमॉस्फेयर है सन का, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोस्फेयर। और बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? कोरोना। तो दोस्तों ये सबसे गर्म भाग है सन के एटमॉस्फेयर में, आउटर मोस्ट भाग जो कि कोरोना है। एंड इसमें टेम्परेचर कुछ मिलियंस ऑफ डिग्रीज में हो सकता है। जाहिर सी बात है सबसे गर्म तो वैसे सन का कोर है, तो जहां पर आप देखें तो टेम्परेचर 15 मिलियन तक होता है। तो काफी ज्यादा टेम्परेचर कोर में है और अगर एटमॉस्फेयर में देखें तो आउटर मोस्ट लेयर कोरोना में है। ठीक है, तो आपको एक चीज पता चल गया, सन का आउटर मोस्ट भाग क्या कहलाता है एटमॉस्फेयर का? कोरोना। ठीक है, तो दोस्तों सोलर विंड अगर हमें जानना है, समझना है, तो हमें सन के मैकेनिज्म को समझना होगा। तो सन क्या है आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है बचपन से ही। तो क्या लिखा जाता है? सन क्या है? एक हॉट बॉल ऑफ फायर है। बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों ये इतना ही गर्म है कि इस हाई टेम्परेचर पे, जहां पे मिलियंस ऑफ टेम्परेचर, अगर एटमॉस्फेयर में आउटर मोस्ट भाग में टेम्परेचर है तो इस हाई टेम्परेचर में एटम्स कौन से स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करेंगे? तो सॉलिड, गरम करो तो लिक्विड, और गरम करो तो गैस, और गरम करो तो क्या बन जाता है? प्लाज्मा स्टेट। तो इस हाई टेम्परेचर में जो एटम्स हैं वो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। प्लाज्मा स्टेट यानी क्या हो जाएगा? एटम से उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, तो वो जो एटम था अब वो न्यूक्लियाई और चार्ज इलेक्ट्रॉन, चार्ज न्यूक्लियाई और चार्ज इलेक्ट्रॉन यानी चार्जेस के स्टेट में रहेगा। तो इसको क्या कहेंगे? कौन सा स्टेट है? प्लाज्मा स्टेट है। तो दोस्तों ये जो प्लाज्मा है सन में, जो इस कोरोना में यानी क्या भरा हुआ होगा?
सन के कोरोना में अगर कोई चीज भरी हुई है तो वो क्या है? प्लाज्मा है। सही बात है, बहुत ज्यादा प्लाज्मा है। पर दोस्तों मैं आपको कहता हूं ये जो प्लाज्मा है ये प्रभावित होता है सन के मैग्नेटिक फील्ड से। तो इसके पीछे क्या कारण? तो दोस्तों प्लाज्मा यानी क्या? इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, चार्ज न्यूक्लियाई भी, और ये मूव कर रहे हैं। तो मूविंग चार्जेस का क्या होता है? आपको मालूम है मूविंग चार्जेस जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही आपको मालूम है ये एक बैटरी है, इससे एक आपने तार बांध दिया कील पे, तो इससे क्या होगा? इस प्रकार से अगर तार बांधेंगे तो ये कील में मैग्नेटिज्म आ जाता है, यानी बिजली से आप मैग्नेटिज्म इंड्यूस करवा सकते हैं इस कील में। लाइकवाइज एक कॉइल ऑफ लूप है और उससे आप मैग्नेट ऐसे घुमाए तो क्या होता है? कॉइल ऑफ लूप में बिजली बन जाती है, यानी मैग्नेटिज्म से बिजली बन जाती है। मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लोइंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आर दी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो ये डुअल फोर्स है, दोनों एक ही साथ एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग रूप से बन सकते हैं। बिजली ही मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट हो सकती है, मैग्नेटिज्म ही बिजली में कन्वर्ट हो सकती है। तो दोस्तों वैसे ही सन से जो निकलने वाला प्लाज्मा है वो क्या है? मूविंग चार्जेस हैं। तो मूविंग चार्जेस है यानी बिजली है, यानी इसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोस्तों जब ये प्लाज्मा सन से निकलता है तो कुछ इस प्रकार से अलग अलग तरीके से निकल रहा है। तो क्या जनरेट कर रहा होगा ये दोस्तों उतने बार अलग अलग तरीके से आप अगर देखें तो कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। एक बार जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा सन का तो आने वाले टाइम में सारा प्लाज्मा क्या करेगा? आने वाले टाइम में दोस्तों वो सारा का सारा प्लाज्मा आप देखें तो इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अराउंड मूव करना चाहेगा। तो ये सन है, तो सन से एक ऐसा ही बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रहा है जिससे सन में जो प्लाज्मा है, जो कि प्लाज्मा कहां से आ रहा है? नॉर्मल फ्यूजन के दौरान हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन रहा है, हीलियम बन रहा है, टेम्परेचर गर्म हो रही है और बचा हुआ एटम क्या हो जा रहा है? प्लाज्मा स्टेट अटेन कर जा रहा है। तो सन से कंटिन्यूअसली ये प्लाज्मा पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? इन्हीं चार्ज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अराउंड मूव करते हैं। तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, धीरे धीरे आप देखें ऐसे प्लाज्मा निकलती रहती है सन के चारों तरफ। अलग अलग प्लैनेट्स हैं, यहाँ पे अर्थ देखें, यहाँ पे मार्स देखें, यहाँ पे वीनस देखें, यहाँ पे जुपिटर देखें, तो अलग अलग प्लैनेट्स हैं जिन तक सन से इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन से क्या पहुंच रही है? प्लाज्मा पहुंच रही है। सही बात है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये तो डेली वाला प्रोसेस होगा, रोज हर मिनट हर वक्त प्लाज्मा पहुंच रही होगी, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं दोस्तों सोलर विंड। इसी को कहते हैं दोस्तों सोलर विंड। तो सोलर विंड तो नॉर्मल वाली बात है, रोज रोज हर वक्त सोलर विंड अपने इन फील्ड लाइन से प्लाज्मा निकलती रहती है और लो इंटेंसिटी विंड से जो कि आती रहती है, इनको कहते हैं दोस्तों सोलर विंड। लेकिन दोस्तों एक और चीज होती है, वो क्या है? सोलर स्टॉर्म। अब सोलर स्टॉर्म क्या है वो आइए समझते हैं। तो दोस्तों आपको तो मालूम ही है सन क्या कर रहा है? सन रोटेट कर रहा है। लेकिन क्या सन अपने अर्थ की तरह सॉलिड है? नहीं। सन किसका बना हुआ है? गैसेस का बना हुआ है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन है जो कि हीलियम बनाते हैं। तो ये क्या है? मोल्टन तो नहीं, राधा ये क्या है? गैसियस बॉल है जो कि घूम रहा है। अब अगर गैस घूमेगा तो अर्थ में तो सही बात है भाई सॉलिड है, तो अर्थ में जो इक्वेटर में रोटेशनल वेलोसिटी है वही तेजी से पोल में भी पत्थर घूम रहे हैं। लेकिन सन में क्या हो रहा है? अगर आप सन देखें तो वो इक्वेटर पे तेजी से घूमता है लेकिन पोल्स पे सन स्लोली घूमता है। तो इस वजह से ये जो प्लाज्मा सन के साथ घूम रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जब वो घूमते हैं तो साथ में मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। लेकिन दोस्तों आप ये मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो इस प्रकार से ये सीधी सीधी नहीं बनती। बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल वेलोसिटी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। ओवर टाइम क्या होता है? ओवर टाइम दोस्तों कुछ 30 डिग्री नॉर्थ पार्ट ऑफ इक्वेटर अगर सन का बोले तो इक्वेटर के 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ वाले रीजन में जहां पर सबसे ज्यादा ट्विस्टिंग होती है इस प्लाज्मा से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मूविंग प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा कुछ इस प्रकार से घूम रहा है,
तो इस वजह से हाईली ट्विस्टेड मैग्नेटिक लाइंस डेवलप हो गई है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कुछ इस प्रकार से आप देखें तो ट्विस्ट हो जाती है, और इस प्रकार से अब जो सन के प्लाज्मा है वो क्या करते हैं, जो सरफेस पर थे अब वो कुछ इस प्रकार से चलना शुरू कर देंगे। कुछ इस प्रकार से, अलग कलर से दिखाता हूं आपको, सरफेस से निकले कुछ इस प्रकार से ये मैग्नेटिक लाइंस के अराउंड मूव करेंगे। यानी कि आप अगर देखें तो ये जो दो इलाका है जहां पर आप अगर देखें, जहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ये एक लूप बना हुआ है। तो दोस्तों ये जो लूप है इसमें अगर आप देखें यहां पे और यहां पे, ये जो दो इलाके हैं, यहां पे आप अगर देखें दोस्तों सन के सरफेस पे इसी इलाके से आप देखें तो कंटिन्यूअसली इन इलाके से क्या हो रहा होगा, इन इलाके से दोस्तों ये जो प्लाज्मा है ये डिसिपेट होके इतने भाग में कुछ हवा में घूम रहा होगा। तो सरफेस पे जो हीटेड प्लाज्मा, हीटेड मटेरियल है सन का, वो कुछ अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में उन दो इलाकों से खिंचा के ऊपर चला गया है कुछ इस तरीके से। तो इस वजह से यहां पे टेम्परेचर क्या होगा, यहां पे टेम्परेचर, अगर यहां का गर्म मटेरियल कुछ ऊपर जा रहा है ऐसे, तो उस इलाके का मटेरियल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इस वजह से ये कैसा दिखेगा, कुछ डार्क कलर का, करीबन 2.5, इसकी सरफेस पे टेम्परेचर 6000 डिग्री होती है और इस इलाके में टेम्परेचर पाया जाता है, तो इस इलाके में टेम्परेचर होती है कुछ 4000 डिग्री, तो रिलेटिवली ठंडा होता है। तो इस वजह से ये कैसा दिखता है, कुछ काले रंग का। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, सन स्पॉट। तो सन स्पॉट पेयर के आसपास आप देखें तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई है, और ये अगर आप देखें तो इस प्रकार से जिसमें प्लाज्मा मूव कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, अब धीरे धीरे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसपे प्लाज्मा, ऐसे सन स्पॉट का आप पेयर देख पा रहे हैं जिसपे प्लाज्मा घूम रही है, धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू हो जाता है। बढ़ना यानी कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, और एक टाइम आता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये जो नॉट है मैग्नेटिक नॉट, ये टूट जाता है, और जब ये टूटता है तो उस दौरान ये हाई एनर्जी एक्सरेज वगैरह एमिट करता है, जिसको कहते हैं सोलर फ्लेयर। इसके सिवा दोस्तों कभी कभी ये प्लाज्मा भी एमिट करता है, यानी ये जो मटेरियल था ये सन अपना मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ मटेरियल एमिट करता है इसके टूटने पे, और ये टूट के निकला चला आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन। तो दोस्तों जब ये मैग्नेटिक नॉट टूटता है तो आपको क्या देखने मिलता है, एक दिखता है सोलर फ्लेयर। सोलर फ्लेयर क्या है, एनर्जी है। तो उस नॉट के टूटने पे प्राइमरीली एक्सरेज जो निकल रहे हैं लगभग स्पीड ऑफ लाइट पे, नियर लाइट स्पीड पे, उनको क्या कहते हैं दोस्तों, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। तो जैसे जैसे ये ट्रैवल करते हैं ये कुछ सोलर प्रोटॉन स्टॉर्म भी बनाते हैं, जो कि अभी हम समझेंगे। इसके सिवा दोस्तों उन मैग्नेटिक नॉट्स के टूटने पे कई बार प्लाज्मा यानी एनर्जी नहीं, मैटर भी एमिट करता है, यानी प्लाज्मा, और कितना, मिलियंस टू बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ प्लाज्मा। ये हाईली डायरेक्टेड होता है, किसी पर्टिकुलर दिशा में जाने वाला मैटर का ये मैटर निकला हुआ है। तो उसको क्या कहते हैं, कहां से निकलता है, सन के कोरोना से निकलता है, सनस्पॉट पेयर के बीच से टूटने पे निकलता है। तो वहां पे दोस्तों काफी ज्यादा कोरोना से मटेरियल निकलता है, जिसे क्या कहते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन। और ये बहुत स्लो होते हैं, ये तो नियर लाइट स्पीड पे होते हैं, यानी 8 मिनट में लगभग सन से अर्थ आ जाते हैं, लेकिन कोरोनल मास इजेक्शन को कई दिन लग जाते हैं अर्थ तक अराइव करने में। तो आइए दोस्तों इसी को हम एक नासा के बहुत बढ़िया वीडियो है उसके द्वारा समझेंगे इसी टॉपिक को। तो सीएमई यानी कोरोनल मास इजेक्शन एंड सोलर फ्लेयर दोनों एक्सप्लोजन है जो सन पे हो रहे हैं। कई बार तो दोनों साथ में ही हो जाते हैं, पर दोनों सेम नहीं है। तो फ्लेयर्स अगर आप देखें तो क्या है, तो दोस्तों ये एक्सरेज एंड एनर्जी का जाइंट बर्स्ट है। वहीं अगर जो कि स्पीड ऑफ लाइट पे सोलर फ्लेयर्स ट्रांसफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं,
तो ये क्या है, एनर्जी है। वही कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, कोरोना का मास है, यानी मैटर है। तो दोस्तों ये देखिए कैसे सन से मैटर निकला है जो कि हाईली डायरेक्टेड होता है। सीएमई को 3 दिन लग जाता है अर्थ तक आने में, सोलर फ्लेयर तो तुरंत आ जाते हैं, फ्लेयर को बस 8 मिनट लगता है क्योंकि लाइट की स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो नासा के ऑब्जर्वेटरी से आप फ्लेयर फ्लैश की तरह दिखते हैं, कैसे अचानक से लाइट चमकी। वही सीएमई में देखिए मैटर निकल रहा है, फिर से देखिए फ्लेयर, फिर देखिए सीएमई मैटर इजेक्ट किया, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टन। फ्लेयर में बस एनर्जी, फ्लेयर में बस एनर्जी, ये देखिए एनर्जी, लाइट निकली, सीएमई में मैटर निकला। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, सीएमई एंड फ्लेयर दोनों साथ हुआ, एनर्जी भी निकली, मैटर भी निकला। सीएमई में देखिए मैटर भी निकला, फ्लेयर में सिर्फ एनर्जी निकली। तो आपको अब हमेशा याद होगा, मैंने बहुत जगह देखा है लोग कहते दोनों सेम है या फिर डिफरेंस बताया तो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो अब आई होप आपको याद होगा, सोलर फ्लेयर में क्या होता है, एनर्जी निकलती है, सीएमई में क्या होता है, मास मैटर का निकलता है। सन अपना मास लूज करता है मैटर के द्वारा, मैटर निकल रहा है, वैसे तो एनर्जी भी इसमें निकल रही है तो मास ही कन्वर्ट हो रहा है, पर सीएमई याद रखिएगा क्या हो रहा है, प्लाज्मा निकल रहा है, सन का मैटर निकल रहा है। कोरोना का जो मटेरियल है, कोरोना का मटेरियल लूज करता है सन यहां से, तो उसको दोस्तों हम कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। कहां से होता है तो आपको मालूम है, इस प्रकार के सनस्पॉट पेयर के बीच से ये सडनली टूटने पे निकलता है। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो में भी देखा, कितने अच्छे से आपको दिखेगा। उस पहले तो आप देखेंगे कैसे एक दो सनस्पॉट के बीच में, वैसे ही आप देखेंगे एक लूप बनता हुआ आपको दिखेगा, और फिर वही लूप अगर आप देखेंगे कुछ देर बाद टूटता है। दोस्तों मैंने आपको एक टर्म बताया, सोलर फ्लेयर्स के साथ काफी डेंजरस होता है सोलर प्रोटॉन स्टॉर्म। तो ये क्या होता है, तो दोस्तों सोलर फ्लेयर अगर आप देखें, सोलर स्टॉर्म अगर आप देखें तो वो तो नॉर्मली एक्सरे निकले, लेकिन ये एक्सरे जब निकल रहे हैं तो सन और अर्थ के बीच में स्पेस है, तो इस स्पेस में सोलर सिस्टम में बहुत सारा प्रोटॉन पार्टिकल है। तो जैसे जैसे ये सोलर स्टॉर्म निकलता है ये प्रोटॉन पार्टिकल को अपने साथ लेता हुआ चलता है। तो सोलर स्टॉर्म आगे आगे चल रही है, आगे आगे क्या करता जा रहा है, सोलर आगे आगे आप देखें तो ये प्रोटॉन्स को इकट्ठा करता जा रहा है, और फिर जब ये देखें आप तो इसमें सोलर स्टॉर्म भी है, लेकिन साथ में आगे की ओर पे क्या है, प्रोटॉन्स जमा है। फिर फाइनली जब ये अर्थ को इंपैक्ट करेगा तो एनर्जी के साथ साथ प्रोटॉन्स की भी बरसात हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्थ पे क्या हो गया, सोलर प्रोटॉन स्टॉर्म। और ये प्रोटॉन बहुत हानिकारक हो सकता है। क्या इंपैक्ट हो सकता है इन फ्लेयर्स का, तो दोस्तों ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है एक वीडियो के लिए बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है। तो सेकंड वीडियो दोस्तों इसका आने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे इसका क्या क्या इंपैक्ट है। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से क्या बिजली कड़कती है, क्या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से मोबाइल फोन्स पे इंपैक्ट हो सकता है, क्या इंपैक्ट होता है नेविगेशन सैटेलाइट्स पे, कैसे ऐसा कहते हैं कि पावर लाइंस फेल हो जाएंगे, क्या कारण है, कैसे पाइप्स में कोरोजन हो सकता है बिकॉज ऑफ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। तो ये सब दोस्तों हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं, और क्यों अर्थ की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बन रही है वो भी हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो जब भी अनअकैडमी पर आए दोस्तों यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, इससे आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं। अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन टेस्ट भी चल रहा है, यूपीएससी सीएससी में आप देख सकते हैं, रैंक 1 2 3 एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, और साथ साथ कॉम्बो में भी बहुत सारा बेनिफिट है। तो 25% प्लस 10% प्लस 10% यानी जबरदस्त डिस्काउंट चल रहा है। तो KC10 कोड का उपयोग करें। एक साल का जीएस ऑप्शनल कोर्स बस 49,680 रुपीज में है, और आपको एडेड मेरी मेंटरशिप तो मिल ही रही है। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी प्रॉमिस वीक हम रन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मेंस है, साथ साथ आप देखें तो 2 साल की सब्सक्रिप्शन पे 1 साल की सब्सक्रिप्शन फ्री है। अनअकैडमी नोट्स हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के टेस्ट सीरीज फ्री मिल रहे हैं, आपको लोन्स की सर्विस मिल रही है, और साथ ही साथ कॉम्बो भी आपको मिल रहा है, जीएस ऑप्शनल एक्साइटिंग प्राइजेस पर मिल रहा है। तो दोस्तों 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकनिक की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए, 1 साल की ऑप्शनल की कॉस्ट है 24,750 रुपए। सारे कॉस्ट तब है जब आप कोड KC10 का इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा दोस्तों 14 जुलाई से नए बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो वक्त ना बर्बाद करें, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें यूजिंग द कोड KC10, फ्री टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस कोड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।